नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बिहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टूने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाएं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आज मैं आपको उच्चाटन के बारे में बताऊंगा और उच्चाटन के एक प्रयोग के बारे में भी बताऊंगा। पहले समझते हैं उच्चाटन होता क्या है। उच्चाटन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी विशेष जगह से या उसके पद से, स्थान से उसका मन हटा देना, वहां से उसको अलग कर देना, इसे ही उच्चाटन कहते हैं। मित्रों, कई बार हम सहानुभूति वश किसी को घर में रहने दे देते हैं या किराए से घर दे देते हैं या किराए से जगह दे देते हैं या कोई भी चीज किराए से हम दे देते हैं और सामने वाला हमें कुछ समय बाद किराया नहीं देता है या कुछ समय के बाद जगह खाली नहीं करता है, लड़ाई झगड़े करता है, बहाने बनाता है, हमारी जगह पे कब्जा करने लगता है। ऐसी स्थिति में तंत्र के उच्चाटन प्रयोग का सहारा लेना चाहिए। ये प्रयोग थोड़ा सा खतरनाक है मित्रों, ये शमशान से रिलेटेड प्रयोग है, तो इसे करने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और अगर आपको डर नहीं लगता है, आप मजबूत हैं, आपका दिल मजबूत है, तो ही इस प्रयोग को करें, अन्यथा इस प्रयोग को छोड़ दें, नहीं करें या किसी से करवा लें, किसी जानकार से या किसी तांत्रिक से, आमिल से ये इस प्रयोग को करवा लें। मित्रों, मंगलवार के दिन 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर आए। काला कपड़ा लेकर के आने के बाद हमें शमशान जाना है। मित्रों, शमशान जाने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। मित्रों, शमशान से रिलेटेड कोई भी प्रयोग हो, सबसे पहले अपना शरीर बंधन और कीलन जरूर कर लें, क्योंकि शमशान में अच्छी और बुरी दोनों ताकतें होती हैं। अगर हो कभी ऐसा हो जाए कि हम शमशान बिना कीलन बंधन के जाएं और हम अपना अच्छा करने जाएं और हमारा ही बुरा हो जाए, तो इससे कोई लाभ नहीं, उल्टा हमारे लेने के देने पड़ जाए। इसलिए मित्रों, पहले शरीर बंधन कीलन अवश्य कर लें, उसके बाद ही शमशान का कोई भी प्रयोग करें। मित्रों, शमशान जाने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि शमशान का जो राजा होता है, शमशान का राजा काल भैरव, अघोरी और मशान बाबा होते हैं। हर जगह अलग अलग देव को बिठा दिया जाता है, तो सबसे पहले उनके पास जाकर के हमें सिर झुकाना है। वहां पर पे हमें अगरबत्ती, धूप, दीप करना है, उनका भोग चढ़ाना। उसके बाद ही हमें शमशान की कोई भी तंत्र या प्रयोग करना है या मंत्र की सिद्धि करना है या शमशान से कोई भी चीज लेकर के आना, तो सबसे पहले उनकी इजाजत, उनकी आज्ञा ले ले, उन्हें धूप, दीप, अगरबत्ती जरूर कर दें। मैंने ज्यादातर देखा है कि घाट वाले शमशान में, जो नदी तीर्थ घाट के किनारे होता है, उसमें अघोरियों का स्थान होता है शमशान घाट पे। और जो जंगल में एकांत में शमशान घाट होते हैं, खेत में होते हैं, तो वहां पर पे काल भैरव को स्थान दिया जाता है। और जो शहरों में, नगरों में, कस्बों में, गांव में शमशान होते हैं, वहां पे मशान बाबा को स्थान दिया जाता है। वैसे हर जगह अपने हिसाब से लोग जगह देते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैंने आपको बताया। तीनों में से कोई एक देव का स्थान होगा। मित्रों, जिनका भी स्थान हो, सबसे पहले शमशान जाए, सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर इनका स्थान होता है। अगर कहीं पे आपके शमशान में इनका स्थान नहीं है, तो भी आप दक्षिण दिशा की ओर जाएं, वहां पर पे इनके नाम से अगरबत्ती, दिया जलाएं और एक कोरे दिए में शराब डाल दें, इनको शराब का भोग दे दे और इनसे हाथ जोड़कर बोले कि मैं फला व्यक्ति इस काम के लिए आया हूँ और मैं आपके शमशान की इस चीज़ को ले जा रहा हूँ, कृपया करके मेरे कार्य में मुझे सफलता दीजिए, मैं ये जायज काम कर रहा हूँ। मित्रों, एक बात का अवश्य ध्यान रखना, कभी भी किसी को बेवजह परेशान ना करें, मंत्र तंत्र के माध्यम से कोई भी ऐसा नाजायज काम ना करें। मित्रों, देखो, आप अभी तो कर दोगे, सामने वाले को पता चले नहीं चले वो तो बात की बात है, वो किसी के पास जाए या नहीं जाए, किसने किया क्या किया, वो तो बात की बातें हैं। लेकिन मित्रों, आपके अलावा वो शक्ति और वो मंत्र तो जानते हैं कि आपने किसी को बेवजह परेशान किया है। जब समय का पहिया घूमेगा तो वो मंत्र और तंत्र दोनों आपको परेशान करेंगे। बेवजह किसी को परेशान बिल्कुल भी ना करें। तो मित्रों,
अब मैं टोटका बताता हूँ कि हमें ये शराब चढ़ा देने के बाद हमें जो चिता जल रही है, जो भी चिता जल रही हो, किधर की भी जल रही हो, चाहे पूरब हो पश्चिम हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी चिता जल रही हो उसे प्रणाम करें, उसकी चिता में एक नींबू फेंक दें। उसके बाद किसी लकड़ी या डंडी की सहायता से सावधानी पूर्वक वहां से एक कोयले का अंगारा निकाल लें। कोयले का अंगारा निकालने के बाद उसे सावधानी से जो आप शराब लाए उस शराब से बुझा दें। बुझाने के बाद काले कपड़े के बीच सेंटर में रखें और उसे लपेट दें। लपेटने के बाद और कम से कम मित्रों ऐसा लपेटिए कि उसमें 7 परत हो जाए या 7 बार ऐसे घूम जाए। लपेटने के बाद कच्चे सूत से उसको 11 बार लपेटना है और लपेटते समय एक मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र है ओम लोहित मुखे स्वाहा, ओम लोहित मुखे स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार लपेट दें। लपेटने के बाद इस कोयले को ले जा करके व्यक्ति के घर में गाड़ दें, गड्ढा करके गाड़ दें या लटका दें या रख दें, जो भी सहूलियत हो वैसा कर दें। और मित्र ध्यान रखिएगा, शमशान से ले जाते वक्त इसे तुरंत ही ये प्रयोग, इस टोटके को करना है, मतलब कि तुरंत ही इस कोयले को सामने वाले के घर पे रखना है। ऐसा नहीं है कि हम शमशान से लेकर जाकर अपने घर पे रख लें, फिर एक नींद पूरी करके फिर शाम को ले जाए, ऐसा नहीं। ये बात ध्यान रखना, शमशान से कोई भी ऐसी तंत्र की चीजें घर नहीं, कभी नहीं लाई जाती, उसे घर के बाहर रखा जाता है या कुछ दूरी पर, घर नहीं लाया जाता। तो मित्रों जब ये टोटका करें तो सीधे ले जा करके प्रयोग कर दें, उसके घर पे गाड़ दें, रख दें, लटका दें, जो बने वैसा कर दें। इसके प्रभाव से 7 से 11 दिन में व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देता है। उसका मन इतना उच्चटित हो जाएगा और इतना टेंशन में रहेगा, उसको बस ऐसा लगेगा कि यहाँ से भाग जाओ, इसको छोड़ दो, वो वहां से इस स्थान को खाली कर देगा। मित्रों मैंने प्रक्रिया तो सारी बता दी आपको, लेकिन जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। उस मंत्र को मंगलवार की अमावस्या के दिन सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद इस तंत्र को करें। जब भी मंगलवार के दिन अमावस्या पड़े इस मंत्र को सिद्ध करें। सिद्ध करने का तरीका मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ सावधानियां हैं, कुछ परहेज है, कुछ ऐसी चीजें करना पड़ेगा, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको अपनी आने वाली वीडियो में। मित्रों इसका एक और प्रयोग है, कफन के कपड़े में उस कोयले से ये जो मैंने मंत्र बताया इस मंत्र को लिख करके नीचे शत्रु का नाम लिखे, कोयले को उसी में लपेट दे, फिर सूत को, कच्चे सूत को 11 बार लपेट करके शत्रु के घर में डाल दीजिए, लटका दीजिए, गड़ा दीजिए। उसके बाद 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति उस जगह को खाली कर देगा, लेकिन उससे पहले हमें मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। मंत्र सिद्ध करने की थोड़ी सावधानियां हैं, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं, इसे अपनी मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरह से बताऊंगा कैसे इसे सिद्ध करना है, क्या इसकी सुरक्षा करना है। मित्रों मैं बार बार कह रहा हूं, इस प्रयोग को तभी करें जब आपका दिल मजबूत हो, आपको डर नहीं लगता हो, तभी इस प्रयोग को करें, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक प्रयोग है, शमशानी प्रयोग है। हो सकता है आपको कोई शक्ति दिख जाए या हो सकता है आपको सपने में कोई दिख जाए, तो इसीलिए इस प्रयोग को किसी जानकार से करवाएं या किसी अच्छे तांत्रिक से या किसी साधक से करवाएं और अपना शरीर बंधन जरूर करें और किसी को भी बेवजह कभी भी परेशान ना करें। मित्रों आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।